स्वागत तो आप ही ना कीजिएगा वो आदमी को। जी जी हाँ। आएगा तो घर तोड़ने। अच्छा, घर तोड़ने आएगा, मर्डर कर देंगे। हाँ, आखिर हम एक एक तिल का जोड़ करके हमने इस महल बनाया है, और इसको हमको 6 मिनट में चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा? आत्महत्या नहीं करूंगा? हमको नहीं, वो बोले कि जो हमको से पता नहीं होगा तो सब पैसा हम ले लिए हैं दमाजी। दमाजी पैसा ले लिए हैं। हाँ। रहेंगे अभी स्टेशन पे जाके, रोड पे, प्लेटफॉर्म पे जाके दो वहाँ सामने रोड लिख दिया, उसमें रखने दीजिए रोड उनको। पे हाँ घरे लिखवा लिया। हाँ, तो क्या किया इस पर प्रशासन का मतलब दायित्व होना है। अब क्या करूं मैं? इस घर को जो हम इस मकान को तोड़ कर उसको दूं? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार जगत न्यूज में आपके साथ मनीष कुमार। अभी हम पहुंच चुके हैं सकरा थाना क्षेत्र के सपाही गांव में, जहां पे खेत खलियान तो बिकते हुए सुने होंगे, लेकिन चमचमाते हुए ताजमहल जो घर है, जो घर का मंदिर कहा जाता है, आज किसी गांव के ही एक व्यक्ति ने घर शहीद लिखवा लिया। कहा जा रहा है कि नशा खिला के बेहोश करके जमीन को लिखवाया गया। पहले डायरेक्ट आपको पिता से मिलवाते हैं, आखिर किस प्रकार से मामला है, और गांव के ही व्यक्ति घर शहीद लिखवा लिया। क्या घर लिखवा लिया आपको? आज के समय में कोई बुर्बक नहीं है, लेकिन आज इतना कैसे आपके साथ हुआ? चंद किशोर सा कैसे लिखवा लिया? नशा खिला कर लिखवा लिया। नशा खिला के। जिस समय जमीन लिखवाते होंगे उस समय मजिस्ट्रेट साहब, रजिस्ट्रार साहब आपसे पूछे होंगे कि आप एकरा पैसा पूरा मिल गया, जमीन आप बेच दिए, तो उस समय क्या जवाब दिया? हमको नहीं, वो बोले कि जो हमको से पता नहीं होगा तो सब पैसा हम ले लिए हैं दमाजी। दमाजी पैसा ले लिए हैं। हाँ, बोला कि हम लिए हुए हैं। आपका घर है? मेरा भी घर है, हमको रहने का कोई उपाय नहीं है सर। के घर खरीद लिया है? चंद किशोर सा। कहाँ के हैं? सपाही का। सपाही के, यही घर खरीद लिए। हाँ। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। आपका क्या नाम है? फूलो देवी। कैसे जमीन लिखवा ली? थोड़ा यहाँ आ जाइए। ये लोग बोले कि जो चौर वाला जमीन जो है ना, वो जमीन के हम 1 लाख रुपया देंगे, दीजिए, जो हम उस पर लोन लेंगे। हमारा लोन नहीं पास हो रहा है, क्या कि पहले हम ही घर बनाए थे ना, तो उनके हाथ हम पहले बेचे हुए थे, तो उसमें से हमारा जमीन निकल रहा था। तो बोले इनको ले गया, इससे 8-10 दिन पहले इसको खूब पिलाया खिलाया। ये जब हम इनको बोले तो ये आकर के पीखा करके हमको घर में गाली देते थे, मारबे भी करते थे, फिर भी हम नहीं कुछ बोलते थे। इनको ले गया और ले जा करके कुलेश्वर अति मनियारी चौर के फोटो खिंचाया। हमारा रजिस्ट्री होता है यहाँ सभा में, सकरा में। आज तब उनको ले गया, वो भी कहाँ, तो एकदम दोगी में ले गया है, जहाँ कोई देखे नहीं, मुजफ्फरपुर में कोई देखे नहीं, वहाँ जा करके लिखवाया। अब बोला, इनको सिखाया कि जब बोला जो हमको 10 लाख रुपया मिल गया है, जहाँ हाकिम के पास अति होता है, ये बोले कि हमको मिल गया है, हमारे पास में 1 रुपया नहीं। और जब हम बुला रहे हैं दामाद के, जब आप गए हैं, आप आइए यहाँ, आकर के यहाँ सोल्व कीजिए, आप हमारा घर बेच कर गए हैं, तो बोला है जब हम 10 तारीख के आएंगे, हम नहीं आएंगे। वहाँ एगो लड़का है, वो भी मारपीट किया है, उसको भी मार लगा है। आपके दामाद है अपना? हाँ, उसको भी मार लगा है। वहाँ गाली भाली दिया है, बोला है चलिए हमारा घर काहे बेच के आए हैं, तो उसको भी मारा है। दामाद को तो बोला जाता है पवित्र रिश्ता है, लेकिन बेटा से भी आज घर के चमचमाते हुए घर के ताजमहल घर को दामाद ही बेच दिए, और रोड पे सास ससुर को रोड पे लाके खड़ा कर दिए। और भी ग्रामीण है, क्या मामला है थोड़ा बारीकी से बताइए। जमीन लिखाने के समय में वहां से कुछ स्टाफ आते हैं देखने की खाली जमीन है कि घर बना हुआ है, किस प्रकार से आपको घर जमीन? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई यहाँ पर कोई इंक्वायरी के लिए नहीं आया है। और हम लोग को जब मालूम हुआ है, जब हम लोगों ने गए हैं वहाँ पूरे परिवार मिलके, तो वहाँ तो जब क्लेम लगाए हैं, तो अभी दर्ज कराए हैं थाना से लेके वो ब्लॉक तक, तो अब उन्होंने अब जो भेजे, अभी तक तो कोई इंक्वायरी का नहीं आया। एक सीओ आया है जी, सीओ आके देख के गया है, लेकिन जमीन जो इन्होंने जो मतलब कर्मचारी आया था, तो वो कर्मचारी देख के गया है, जबकि उनको केवाला के ऊपर इन्होंने मकान का कुछ नाम नहीं दिए हैं, ना नक्शा दिए हैं। सिर्फ जमीन का नाम खोल के, नंबर खोल के, इन्होंने किधर से सड़क पड़ता है वो ग्रामीण सड़क का नाम दिए हैं, और उत्तर पश्चिम से किसका क्या मकान है उसका नाम दिए हैं, समझे कि नहीं। और इनको चुतिया बना के मकान का नाम नहीं दे करके जमीन लिखवा के और इनसे सही करवा लिया है। क्या करके जमीन लिखवाया गया कि खेत का जमीन है, खाली जमीन है? खाली जमीन है। खाली जमीन। क्या लगता है किस प्रकार से जमीन? हम भी आपको बताते हैं, मेरे घर बगल में है, 2 तल्ला घर बना हुआ है। इनको दामाद ये जमीन बेचता है। जब इनको हम रोक लगाते हैं तो इसका दामाद क्या धमकी देते हैं, जब तुम बोलने वाले होते हैं कौन, तू ऐसे अगर रोक लगाएगा तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे। तो यही उठा बर्बाद का, जो इसका जमीन बिकाया, मेरा भी जमीन बिक गया। आपका भी जमीन संगे बिक गया? संगे बिक गया। मेरे जमीन में 2 तल्ला घर बना हुआ है, सामने है, देखिए बगल में, यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजू देवी। अब ग्रामीण है? हाँ, ग्रामीण। क्या लगता है इनके साथ पूरा नाइंसाफी हुआ? एकदम, तो देखिए रहे, तो इसमें बोलने का क्या है? तो कहाँ रहेंगे अभी? स्टेशन पे जाके, रोड पे, प्लेटफॉर्म पे जाके दो वहाँ सामने रोड लिख दिया, उसमें रखने दीजिए रोड उनको। पे हाँ, घरे लिखवा लिया। हाँ, तो क्या किया? तो कागज पत्र अब देखे है ना। क्या लिखवाया? अब चंद किशोर साहब। चंद किशोर साहब।
तो गांव में जमीन लिखाने के समय में 2-3 गवाह की जरूरत पड़ती है, जो गांव के कोई गवाही होगा तो मान लीजिए कि जमीन लिखाने के समय में 2-3 गवाह की जरूरत पड़ता है। उस समय उससे पूछा जाता है कि आप इनको जानते हैं, इनका जमीन कहाँ है, इनका घर है कि खाली है। बास का जमीन गवाह को भी कुछ नहीं पूछा गया, रिश्वत दिया गया है सर, उसको भी रिश्वत दे के गवाह को गवाही लिया गया है। सबको खरीद जी, सबको खरीद के ये काम किया गया है। गवाही से सब गवाही दिया है वहाँ पर, विनोद सा गवाही दिया है। जो पहचान है उसको भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि आइंदा आज के बाद ऐसा न हो। ऐसा माननीय सभी से कहना। घर कितना मतलब जमीन में है, कितना करता है? घर है 19 धूर जी, लेकिन इसको लिखा गया है 22.5 धूर। 22.5 धूर लिखाया गया है, कितना 20.5 धूर, मतलब 1.5 धूर जो जमीन और ज्यादा लिखा गया है वो दूसरे आदमी का मकान लिखा गया है। तो जमीन वाला इतना पगलायल था कि आप लिखवा लिए। सुनिए, तो वो लोग के मालूम नहीं ना हुआ, जो वो लोग बोलेगा जमीन वाला के मालूम होता तब ना वो बोलेगा जो हमको जमीन नहीं लिखी है। तो इसको क्या इनको बजाबते मारा पीटा दामाद इनको बोले कि नहीं बेचे हुए ना तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, और इनको मार के देखिए पूरा मुंह हाथ सब फोड़ दिया है। नहीं सर, ये जमीन बचाने के कारण में मेरा बेटा को छुरा, देखते हैं ना कितना चुराया लगा हुआ है। जमीन बेचा था, हमने विरोध किया था तो इन लोगों ने हमको पर ये धारदार हथियार से वार किए थे कि नहीं बेचेंगे हम जमीन। जब आपको दामाद के यहाँ के ग्रामीण विरोध किया था तो लगा था कि दामाद मेरा अच्छा है और ये लोग दुश्मन है। आज पता चल गया कि दुश्मन क्या है और आपका साथ देने वाला क्या है, पता चल गया ना। हाँ। उस समय अगर इनका बात मान लेते तो शायद इस घटना नहीं घटती। तो तमाम हमने जरा सा सोच ध्यान दीजिए कि घर आज एक कहाँ रह जाएंगे। देख सकते हैं इनका जो प्लॉट है यहाँ से है, इस जगह से इनका प्लॉट है। बताया जा रहा है कि 1.5 धूर ही दूसरे की जमीन को लिखवा लिए। देख लीजिए चमचमाते हुए घर जो देख लीजिए यहाँ से 1.5 धूर इधर भी भाग गया। हाँ, इसमें भागा है 1.5 धूर। इस प्लॉट है हमारा, रणवीर सिंह मेरा नाम है, और ये फरीक है। ये अपना जमीन बेचने के कारण इसका 19 धूर जमीन है, 20.5 धूर जमीन, 1.5 धूर जमीन हमारा वाला इस प्लॉट में बेच दिया है, इस मकान में। अब बताइए जो इस मकान को तोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? इससे मतलब न्याय हमको मिलना चाहिए। ये जमीन तो लिखाया से लिखा है, ये आपका भी जमीन लिखवा जी, इसमें भी 1.5 धूर, मतलब ये हमारा मतलब पूरा अभी मतलब बाबूजी का नाम से पूरा लिखवा लिया तो आपको तो तोड़ेगा ही, तो इसका न्याय हमको चाहिए। तो स्वागत तो आप ही ना कीजिएगा वो आदमी को। जी जी हाँ। अच्छा, घर तोड़ने आएगा, मर्डर कर देंगे। हाँ, आखिर इसको बनाने में सर बताइए इसमें कितना खर्च हमको लगा है। अगर इसको हमको एक पल मर में मिटेगा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? एकदम साफ उसको मर्डर। बस में मेरा आखिर हम एक तिल का जोड़ करके हमने इस महल बनाया है, और इसको हमको 6 मिनट में चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा? आत्महत्या नहीं करूंगा? इस पर प्रशासन का मतलब दायित्व होना है। अब क्या करूं मैं? इस घर को, जब हम इस मकान को तोड़ कर उसको दूं। तो भूमि विवाद के कारण कितना के हत्या हो जाता है, कितना का मर्डर हो जाता है, लेकिन प्रशासन हाथ में हाथ धरे बैठे रहती है। अगर इस जमीन को लिखने से पहले किसी स्टाफ को भेज के, किसी कर्मचारी को भेज के वेरिफिकेशन करवा लेते तो शायद आपको वहाँ खुल जाता कि खाली जमीन है कि घर बना हुआ है। ये तो घर लिखवाया से लिखवाया और दूसरे को भी घर लिखवा लिया। और इस पीड़िता अगर किसी प्रकार के प्रशासन के पास जाती है तो तुरंत एक्शन लीजिए।